नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मूविंग टू दुबई अ गुड आइडिया? देखो, इफ़ यू आर ऑल अबाउट ग्रोथ एंड अगर आपको पर्सनल, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, देन येस, मूविंग टू दुबई इज एब्सोल्युटली गुड आइडिया. Just keep your expectations real, and if you have already planned to move to Dubai, I would suggest to prepare for the worst case scenarios as well, because then आपके expectations कम रहते हैं and if things don't work out तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती. सेम थॉट्स के साथ मैं भी दुबई आई थी एंड सी इट हैज़ वर्कड आउट फॉर मी. बस पेशेंस रखो एंड गिव 2 years इन दुबई एंड यू विल सी द ग्रोथ. फिर एक क्वेश्चन जो आप लोग मेरे साथ सेशंस में पूछते हो, कैन यू जस्ट मूव टू दुबई विदाउट अ जॉब? हाँ, ये एकदम पॉसिबल है. मैं खुद अपनी जॉब क्विट करके विजिट वीजा पे आई थी एंड देन जॉब सर्च किया. बट आई वुड से रिस्की तो होता ही है, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन वो रिस्क एंड चांस जरूर लेना चाहिए, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको अपॉर्चुनिटी कहीं से भी मिल सकती है. इस पे भी एक डिटेल वीडियो है ये वाला, कैसे मैंने विजिट वीजा पे दुबई जॉब मार्केट नेविगेट किया था व्हेन आई फर्स्ट मूव टू दुबई. अब जैसे हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अभी तक तो मैंने बात की व्हाट आई लव अबाउट दुबई, तो कुछ कॉन्स भी है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं. क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या लेसन्स मिले, कितना टफ था ये 2 साल का जर्नी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एड्रेस दीज थिंग्स एज वेल. नंबर 7, द रियलिटी चेक. क्या डाउनसाइड्स हैं? सबसे पहली चीज़, आई फील रेंट दुबई में बहुत ज़्यादा है. इन जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग में ही 50 to 60% सैलरी चला जाता है. एंड इनिशियली आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद दिस जब फर्स्ट जॉब था, एंड देन हर साल रेंट इंक्रीज होता है एंड लास्ट 2 years में रेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. फिर उसके बाद कम्यूट के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, बिकॉज यहाँ समर्स एक्सट्रीम होते हैं तो कैब्स लेना ही पड़ती थी. एंड कैब्स इन दुबई आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. आई रिमेंबर कैब्स में कितना ज़्यादा मैंने स्पेंड किया था व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड, एंड जब मैं जॉब सर्च कर रही थी एंड इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़. बिकॉज मेट्रो हर जगह तक नहीं जाती है. फॉर इंटीरियर एंड आउटस्कर्ट्स आपको कैब्स लेनी ही पड़ती है, एंड ऊपर से एक्सट्रीम समर वेदर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दुबई में जॉब स्कैम्स भी बहुत होते हैं. मेरे साथ भी एक इंटरव्यू स्कैम हुआ था जिसकी बात मैंने की है इस वीडियो में. तो ये चीज़ें आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है, एंड देन इन जनरल लोगों पे ट्रस्ट कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ फॉरेन लैंड. तो जॉब स्कैम्स एंड फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं दुबई में, तो आपको हर मोमेंट एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है. इसके साथ ही साथ मेरा फर्स्ट दुबई जॉब में भी काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा था, सिंस मुझे अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गया था एंड मुझे कंपनी स्विच करनी थी, तो दे रियली गिव मी अ हार्ड टाइम. मेरा वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहे थे, मुझे वीज़ा एंड मेडिकल कॉस्ट पे करने के लिए बोला था. इट वॉज अ बैड टाइम. एंड इन दुबई अगर आपकी कंपनी आपका करंट वीज़ा कैंसिल नहीं करती तो आप दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते एंड आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी लूज कर देते हो इसी चक्कर में. तो इमेजिन उस टाइम पे आई वाज सो स्ट्रेस्ड. मैं इसके बारे में डिटेल में जरूर बात करूंगी किसी दिन किसी वीडियो में. एंड द अनदर बैड एक्सपीरियंस हैपेंड विद मी जब मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल दुबई से करवाया था. वो भी इतना बुरा एक्सपीरियंस था. मेरा पासपोर्ट अटक गया था बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड मिस्टेक जो दुबई के इंडियन कॉन्सुलेट ने की थी. उसी की वजह से मेरा पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन 2 बार रिजेक्ट हुआ था. तो ये सारे बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं. सब कुछ अच्छा नहीं होता है ऑब्वियसली. सो वुड आई रेकमेंड यू टू मूव टू दुबई? आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू मूव टू दुबई, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो एंड अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो. बिकॉज आप चाहे 8 years एक्सपीरियंस हो या 1 year एक्सपीरियंस हो, आपको कंसिडर फ्रेशर ही किया जाता है. सो माइट एज वेल स्टार्ट योर करियर फ्रॉम दुबई एट अर्ली स्टेज. जब आप फ्रेशली ग्रेजुएटेड होते हो तो वो स्ट्रगल नहीं लगेगा एटलीस्ट आपको इनिशियली. एंड शुड यू स्टे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन दुबई? आई थिंक आपको मिनिमम 2 years तो दुबई में देना ही चाहिए. देन डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टे और लीव. आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म ही रहो, बिकॉज अगर आप एक बार दुबई में रह लिए तो आपको और कहीं अच्छा नहीं लगेगा एंड आप वो लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लोगे एंड आप सिर्फ आगे लाइफ में ग्रो करने का ही सोचोगे. देयर इज नो गोइंग बैक. एंड अगर मैं 2025 में प्लान कर रही होती दुबई मूव करने का, व्हाट आई वुड डू डिफरेंटली? मैं सबसे पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के ही आती. दुबई से रिन्यू मत करवाना पासपोर्ट, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था. एंड यू कैन रीड रिव्यूज अबाउट इंडियन कॉन्सुलेट ऑन गूगल एज वेल. आपको सारा रियलिटी पता चल जाएगा. सेकंड, मैं फुल रिसर्च करके आती मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में, दुबई में रहने के लिए कौन से एरियाज बेस्ट है उसके बारे में. एंड मैं ज्यादा फोकस करती लिंक्डइन के थ्रू कनेक्शंस बिल्ड करने में. ऐसे कनेक्शंस जो एक्चुअली हेल्पफुल होंगे, जिन्हें आगे फ्यूचर में मैं भी हेल्प कर सकूं. क्योंकि लेट मी टेल यू दिस, दुबई इज नॉट फॉर एवरीवन. लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो और ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हो,
तो दुबई में आपको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, पर्सनल ग्रोथ एंड करियर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपोजर मिल सकता है। आपके अगर दुबई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ एंड आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सारे वीडियोस, रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आपको वीडियो वैल्यूएबल, इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।